ओम भास्कराय विद्महे देवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयाति। प्रिय कन्या राशि के दर्शकों, आपके ठीक पंचम भाव में सूर्य देव भगवान का राशि गोचर 15 जनवरी 2024 को रात्रि 2:54 पर मित्रों सतभिषा नक्षत्र में प्रवेश होने जा रहा है। पंचम भाव हमारी शिक्षा का स्थान होता है, यही लव लाइफ का स्थान होता है, जहां से एक दृष्टि सूर्यदेव भगवान की आपके 11th हाउस अर्थात लाभ स्थान पर पड़ेगी। हम बेहतर अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि सूर्यदेव भगवान का यह राशि गोचर हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं और प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों को मेरी ओर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन सूर्यदेव भगवान उत्तर नारायण हो जाते हैं। यह दिन जो होता है, जिस दिन मकर संक्रांति होती है, उस दिन यह दिन देवताओं को समर्पित होता है, देवताओं का दिन होता है। इसी उपलक्ष्य में हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। मित्रों, संक्रांति हर महीने आती है। जिस भी भाव में सूर्यदेव भगवान होते हैं उसे हम संक्रांति बोलते हैं। जैसे अभी धनु में थे तो धनु संक्रांति हो गई, उससे पहले मित्रों वृश्चिक में थे तो वृश्चिक संक्रांति हो गई, उससे पहले तुला में थे तो तुला संक्रांति हो गई, उसके बाद तुम्हारे लगन में आपके कन्या राशि में थे तो कन्या संक्रांति हो गई, है ना। तो यह संक्रांति जिस भी भाव में सूर्यदेव भगवान होते हैं हम उसे संक्रांति बोलते हैं। किंतु मकर संक्रांति, इस दिन सूर्यदेव भगवान उत्तर नारायण हो जाते हैं, इसलिए हम मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाते हैं। चलिए अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी आपको जनरल प्रोडक्शन मतलब थोड़ा सा नॉर्मली आपको ऐसे ही बता दें इस महीने का हाल। मित्रों, इस महीने बिहार, उड़ीसा और तमिलनाडु के लिए यह सूर्यदेव भगवान का राशि गोचर उत्तम नहीं माना जाएगा पूर्ण तरीके से। चांदी पर भाव कुछ कम होते हुए नजर आएंगे, सोने के भाव थोड़े से ज्यादा नजर आएंगे आपको, और उसी के साथ ही साथ अनेक वस्तुओं पर आपको महंगाई दिखेगी, अनेक वस्तुओं पर महंगाई दिखेगी। उसी के साथ ही साथ मित्रों हमारा मौसम है, मौसम में थोड़ा सा सर्दी है, यह आपको कम होती हुई नजर आएगी। तो अब बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे। सबसे पहले आप लोगों से निवेदन करेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में ओम स सूर्याय नमः अवश्य लिख दीजिएगा, ओम सूर्याय नमः, और एक लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर आज हमारे नए आए हैं, नए व्यूअर्स हैं, तो आपका हार्दिक बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। पुराने दर्शकों को मेरा तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सूर्यदेव भगवान कहां पर है आपके मित्रों? पंचम भाव। पंचम भाव हमारा कर्म का क्षेत्र बोला जाता है। पंचम भाव में है तो अर्थात हमारे कर्मों, हमें जो भी हमने अभी तक कर्म किए और हमें फल नहीं प्राप्त हो पा रहा था, जैसे हमने मेहनत की धन नहीं प्राप्त हुआ, वह धन आपको प्राप्त होगा। जो आपने मेहनत कर रखी है, जो भी कर्म कर रखे हैं, उन कर्मों का आपको फल यहां पर मिलने वाला है। क्योंकि सूर्यदेव भगवान पंचम भाव में बैठे हैं, कर्म स्थान इसको बोलते हैं। तो कर्म, हमें जो हमने कर्म कर रखे, कहीं मेहनत कर रखी है, तो जैसे हमने मेहनत कर रखी है तो हमें सैलरी रुकी हुई है हमारी, तो वह प्राप्त होगी, है ना। सीधा कहने का मतलब यह है मेरा कि जो भी आपने कर रखा है उसका रिजल्ट आपको उत्तम अच्छा मिलता हुआ नजर आ रहा है सूर्यदेव भगवान के यह राशि गोचर से। दूसरी चीज, लव लाइफ की हम बात करें तो यहां पर लव लाइफ में आपसी विवाद होते हुए नजर आ रहे हैं, किंतु अंत समय पर कोई दूरियां बनती हुई नजर नहीं आ रही हैं। लव लाइफ यानी शादी से पहले प्रेम करते हैं तो लड़ाई झगड़ा हल्का फुल्का दिख रहा है, किंतु इसकी दूरियां नहीं बनती हुई नजर आ रही हैं, रिश्ता टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ यही भाव हमारा किसका होता है? यही भाव हमारा होता है शिक्षा का। अगर आप विद्यार्थी हैं, उत्तम अच्छा समय, पढ़ाई में बड़ा ही उत्तम अच्छा मन लगेगा, आपका पढ़ाई में बहुत बेहतर मन लगेगा। उसी के साथ ही साथ में मित्रों जो शिक्षा पूर्ण कर चुके हैं उनकी बुद्धि जो काम नहीं कर रही थी, उनकी बुद्धि काम करना शुरू कर देगी। अच्छे कार्यों की ओर नकारात्मक सोच से सकारात्मक सोच आपके परिवर्तन होगा, नकारात्मक सोच से सकारात्मक सोच में आपके परिवर्तन होगा। बुद्धि पर प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर मित्रों अभी तक जो आपको यहाँ पर साहस में भी आपके वृद्धि होगी, आपका साहस भी मित्रों बढ़ेगा, साहस में वृद्धि होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें, कोई पेट संबंधी रोग आपको परेशान कर रहा था, किसी प्रकार का पेट संबंधी अगर रोग आपको बहुत दिनों से परेशान कर रहा था, वह रोग आपका दूर होता हुआ नजर आ रहा है। खान पान पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, खान पान पर बेहद ध्यान रखिएगा, अपने भोजन वगैरह पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। प्रिय दर्शकों,
सूर्यदेव भगवान के पास में एक दृष्टि भी है जिसे हम कहेंगे सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि सूर्यदेव भगवान के आपके लाभ स्थान, जिसे हम सफलता का भाव बोलते हैं, वहां पर पड़ेगी। जो हमें सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, हम कोई भी, आपके बहुत सारे कार्य बनने वाले हैं इस महीने, बहुत सारे कार्य बनेंगे, बस आपको थोड़ा सा हिम्मत जुटाने की आवश्यकता है। जो आपके कार्य बहुत दिनों से अधूरे बने पड़े थे, वह कार्य आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं, वह कार्य आपके संपूर्ण होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बताते चलें, सूर्यदेव भगवान गवर्नमेंट जॉब के भी कारक होते हैं, और यही भाव हमारे गवर्नमेंट जॉब का होता है। कौन सा? कुंडली का 11वां भाव। 11वें भाव पर सूर्यदेव भगवान की दृष्टि जा रही है, तो आपके 11वें भाव के स्वामी कौन बनते हैं मित्रों? आपके 11वें भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव सूर्यदेव का जो संबंध है वह मधुर माना गया है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, कहीं ना कहीं संभवतः आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। कन्या राशि के जातकों को गवर्नमेंट जॉब में आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, नौकरी लग सकती है, संभावना है। अभी कब तक मित्रों? 13 फरवरी तक संभावना अच्छी है। गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट जॉब करते हैं ऑलरेडी पहले से, प्रमोशन हो सकता है, सैलरी बढ़ सकती है, उच्च अधिकारियों से आपका संबंध मधुर बनेगा, आपके सहयोगी कोई आपका सहयोग करेगा। किंतु यहां पर आपको सावधानी भी बरतने की आवश्यकता है। जल्दबाजी या ओवर कॉम्पिटिशन, यानी ज्यादा साहस आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि सूर्य कहां है? मकर राशि में है, शनिदेव महाराज के घर में बैठे हैं, इसलिए सावधानी भी कुछ आपको बरतने की। आपका जो कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन या गुस्सापन थोड़ा सा देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ भाइयों से और बहनों से आपका संबंध मधुर होगा। पिता से संबंध मधुर बनाए रखें, पिता से अनबन हो सकती है, इसलिए पिता से थोड़ा सा यहां पर संबंध जो है पिता के साथ में अच्छे बनाकर रखें। रुका हुआ पैसा, रुका हुआ धन, आपका बहुत दिनों से जो धन, आपका पैसा रुका हुआ है, वह धन आपको मिल सकता है, प्राप्त हो सकता है। यहां पर यह भी चांसेस बन रहे हैं कि आपका फंसा हुआ रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है, या फिर आपने कहीं लोन के लिए अप्लाई कर रखा है, जो आपका लोन वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, वह लोन भी आपका पास हो सकता है। यानी सीधा सौखी कहने की एक ही बात है कि धन की प्राप्ति हो सकती है। समझ रहे हैं आप? हो सकती है धन की प्राप्ति। सूर्यदेव भगवान की 11th हाउस में दृष्टि जा रही है, तो संभवतः ये चांसेस बन रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज, सूर्यदेव भगवान को, अगर सूर्यदेव भगवान के आपको बेहतर, अच्छे, उत्तम और अच्छे रिजल्ट चाहिए, तो इनका थोड़ा सा रेमेडीज आप कर लीजिएगा, यानी उपाय कर लीजिएगा। क्या उपाय करना है? घर की प्रथम रोटी, आपके घर की प्रथम रोटी, उस पर थोड़ी सी गुड़ रखकर रविवार के दिन गौ मैया को खिलाइए। गाय कैसी होनी चाहिए? लाल कलर की होनी चाहिए, उसमें या फिर लाल कहीं भी निशान हो, जैसे या हल्का लाल हो, भूरापन हो हल्का, तो उसे खिला सकते हैं आप। लाल पुष्पों को आप जल में प्रभावित करें रविवार के दिन, या सूर्यदेव भगवान का कहीं मंदिर हो तो वहां पर लाल पुष्प चढ़ाएं, या भगवान श्री हरि के मंदिर में लाल पुष्प चढ़ाएं। इससे सूर्यदेव भगवान के रिजल्ट होते हैं वह उत्तम, हमें अच्छे प्राप्त होते हैं। अब मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।